बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब कैसे हैं? ये हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कर चुके हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं उससे पहले। आज उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। इसे कहते हैं फ़िलहाल जारी। जारी का मतलब है जो काम अभी चल रहा है, शुरू है, ख़त्म नहीं हुआ, अभी गोइंग ऑन प्रोसेस है, उसे कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। इसकी आज प्रैक्टिस करते हैं। कुछ फिक्रे लिखेंगे, उनको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। जी कुछ फिक्रे लिखते हैं पहले। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रहा हूँ। अमीर आदमी खैरात नहीं दे रहा है। क्या आप लाहौर जा रहे हो? क्या आप लाहौर जा रहे हैं लिख देते, हो नहीं लिखते। क्या आप लाहौर जा रहे हैं? माली पौधों को पानी दे रहा है। क्या हम मैच नहीं खेल रहे थे? क्या हम मैच नहीं खेल रहे हैं? वो शोर नहीं मचा रहे हैं। जी जनाब, कुछ फिक्रे लिखे, 6 फिक्रे हम लोगों ने। इनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। ट्रांसलेट करने के लिए जो रूल है वो तो जो जैसे पहले टेंस से हम लोगों ने लिखा हुआ है कि पहचान करनी है पहले, फिर उसका स्टेटस चेक करना है क्या है। स्टेटस के बाद हम लोग देखेंगे कि उसके बनाने का तरीका क्या है, उसके रेलिवेंट टेंस में उसके बनाने का तरीका क्या है। जी सबसे पहले हम पहचान करते हैं। पढ़िए इस फिक्रे को। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रहा हूँ। मैं पाकिस्तान का नक्शा बना रहा हूँ। हम लोग कल टेंस लिख चुके हैं। आप लोगों ने उम्मीद है कि अपने पास रखा होगा वो लिखा हुआ। ज़रा पढ़िए उसको। उसमें पहचान क्या थी कि उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ, रही है वगैरह आता है। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है।
उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आता है। तो फिर कौन सा टेंस हुआ ये? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक हो गया जी। पहचान कर चुके हम लोग। अब क्या है, स्टेटस देखना है कि ये सिंपल है, अफर्मेटिव है जिसे कहते हैं, सिंपल को अफर्मेटिव भी कहते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम लोगों ने इसको सिंपल लिखा हुआ है। ये नेगेटिव टेंस है या इंटरोगेटिव है या इंटरोगेटिव नेगेटिव है। तो इसमें तो ना तो कोई चीज़ पूछी जा रही है ना कुछ इनकार है, तो हम कहेंगे कि ये सादा फिक्रा है, सिंपल फिक्रा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सादा फिक्रा बनाने का तरीका क्या है? स्टेटस का चेक कर चुके हैं। बनाने का तरीका है फाइल के बाद सिंपल है स्टेटस, फाइल के बाद इज, आर या एम लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है जी, यही लिखा था कल जी। बनाइए। वर्ब क्या है, फाइल क्या है, इधर फाइल सब्जेक्ट क्या है, मैं को इंग्लिश में लिखते हैं आई। फाइल के बाद इज और एम, आई के साथ क्या लिखना है, एम। हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं कि जो एम है वो आई के साथ आएगा, इज आएगा हर सिंगुलर के साथ, सिंगुलर यानी वाहद के साथ, और आर आएगा हर प्लूरल के साथ यानी जमा के साथ। ठीक हो गया। आई के साथ आएगा एम, आई एम। नक्शा बनाना, नक्शा बनाना यह है वर्ब। हम लिखते हैं कि ड्राइंग, जो ड्रॉ करना होता है, DRAW, DRAW। आई एम ये फर्स्ट फॉर्म है, आई एम ड्राइंग। नक्शा क्या है, द मैप। किसका बना रहे हैं, ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। आई एम ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद देखेंगे कि इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस चेक करने के बाद देखेंगे बनाने का तरीका क्या है। बनाने के तरीके में क्योंकि इसका स्टेटस सिंपल था, तो फाइल के बाद इज और एम, ये फाइल है, सब्जेक्ट है, फाइल के बाद इज और एम लगेगा, यहाँ पे एम आना चाहिए। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, बाकी चीज़ें बाद में, जो ऑब्जेक्ट है वो बाद में। ठीक हो गया जी। अमीर आदमी खैरात नहीं दे रहा है। अमीर आदमी, अमीर आदमी कौन होता है, द रिच मैन। पहचान कीजिए, उर्दू फिक्र के आखिर में रहा है आया तो क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। स्टेटस चेक कीजिए कि इसमें नहीं की बात हो रही है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है, अब स्टेटस चेंज हो गया इसका, अभी ये हो गया नेगेटिव। अब इसका जो बनाने का तरीका है वह फाइल के बाद, फाइल के बाद इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट। ठीक हो गया जी। हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए मैं इधर साफ साफ नहीं लिख रहा, जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए। फाइल के बाद इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। लिखिए जी, रिच मैन, द रिच मैन, द रिच मैन, ये अमीर आदमी हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट। द रिच मैन नहीं दे रहा, तो इसके साथ क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज नॉट आएगा। ठीक हो गया। देना वही है, गिव के मानों में आएगा यहाँ पे, GIV। अब देखिए एक्चुअल गिव होता है GIVE,
अब गिव के साथ जब आईएनजी लगाएंगे तो ये ई हट जाएगा। ऐसे नहीं लिखना कि GIVEING, ये गलत होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो लास्ट वाले होते हैं या उनको डबल करना होता है या उनको ख़त्म करना होता है, कंडीशन देखेंगे उस हिसाब से। गिव के जो लास्ट पे ई है, वॉवल है, ख़त्म करेंगे, उसकी जगह पे आईएनजी लिख देंगे, गिविंग ऐसे लिखेंगे। GIVING, गिविंग खैरात होता है ऑन। बस चैरिटी भी लिख सकते हैं, खैरात को चैरिटी भी लिखते हैं लेकिन आम भी लिखते हैं। चैरिटी ये भी खैरात है, ठीक है। ALMS ये भी खैरात ही है। जी कोई टेंशन इसमें? ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। यही तरतीब है हमारे फिक्रे बनाने की, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। द रिच मैन, अमीर आदमी, नहीं दे रहा है, इज नॉट गिविंग, क्या नहीं दे रहा है? खैरात। ऑम भी कहते हैं उसको या चैरिटी भी कहते हैं, आप जो मर्जी लिख लें। क्या आप लाहौर जा रहे हैं? पहचान कीजिए सबसे पहले, जा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्र है। स्टेटस चेक कीजिए, क्या की बात हो रही है, क्वेश्चन मार्क है लास्ट पे, तो ये अभी इंटरोगेटिव हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटरोगेटिव टेंस बनाने का तरीका क्या है? हम क्या करते हैं कि फाइल से पहले इज RM लिखते हैं। फाइल से पहले इज R या M, और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING। जी यही लिखा हुआ था कल। जी बनाइए, क्या आप लाहौर जा रहे हैं? आपको जब आपने लिखना है, आप हो गया, तू हो गया, तुम हो गए, सभी को यू ही लिखते हैं आप। ठीक हो गया? क्या फाइल से पहले, यानी फाइल है यू, फाइल से पहले इज या R या M लगाना है, तो यू जब लिखेंगे, अब अकेला बंदा हो फिर भी उसे आप ही कहेंगे, ज्यादा होंगे तो आप ही कहेंगे, तुम, तू, जो भी होगा, यानी ये उर्दू स्पीकिंग में तो डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन इंग्लिश में इसे प्लूरल समझा जाता है। यू जब भी आएगा इंग्लिश में तो ये प्लूरल की फॉर्म में आएगा। मैं समझाना क्या चाहता हूं कि जो उर्दू में है, उर्दू में जब हम इस्तेमाल करते हैं आपका लफ्ज, तो ये वो बंदा एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बड़ा भाई आपका, आप उससे भी ऐसे बात करते हैं कि क्या आप कल लाहौर जा रहे हैं? आपके डैड हैं, आप उनसे भी बात करते हैं, वालिद साहब से भी, तो उन्हें भी आप ऐसे पूछ सकते हैं क्या आप कल लाहौर जा रहे हैं? ज़्यादा बंदे हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, ज़्यादा बंदे हैं, क्या तुम कल लाहौर जा रहे हो? क्या आप कल लाहौर जा रहे हो? यानी उर्दू में डिफरेंस कर सकते हैं कि प्लूरल और सिंगुलर का, उर्दू के लिहाज से जब कोई हम प्रोनाउन लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो यू आएगा उसके अल्टरनेट वर्ड वो प्लूरल ही समझा जाएगा, उसे सिंगल नहीं समझना। यानी यू के साथ आर ही यूज होगा, इज यूज नहीं होगा। ठीक हो गया? यू को आपने प्लूरल ही समझना है, जमा ही समझना है।
जी क्लियर है, चलते हैं आगे। आर यू फाइल से पहले इज आर एम, यानी आर यू के साथ आर आएगा। आर यू गोइंग टू लाहौर, कल यानी आने वाला कल, जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मार्क। आर यू गोइंग टू लाहौर टुमारो? क्लियर हो गया कि यू के साथ आर लिखेंगे, फाइल से पहले इज आर एम और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और बाकी चीजें बाद में। ठीक हो गया जी। माली पौधों को पानी दे रहा है। माली क्या होता है? गार्डनर। गार्डन लिखें और ईआर लिख दें साथ में, गार्डनर। वाटरिंग, वाटर एज अ नाउन भी होता है और एज अ वर्ब भी होता है। पानी देना, पानी देना भी होता है। ठीक हो गया। अभी शुरू करते हैं। द गार्डनर, पहले उसकी पहचान करें। फाइल के उर्दू फिक्र के आखिर में है रहा है, तो किस टेंस का फिक्र है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान हो चुकी। अब इसमें देखिए इसका स्टेटस क्या है। ना तो ये सवाल कोई पूछा गया, ना कोई किसी चीज का इनकार है, ना ये इंटरोगेटिव है, ना ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिंपल है। सिंपल पहले बना चुके हैं कि क्या तरीका है कि फाइल के बाद वर्ब इज आर एम और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। देखिए द गार्डनर is watering the plants। जी कोई टेंशन? आगे चलते हैं। क्या हम मैच नहीं खेल रहे हैं? क्या है? सबसे पहले रहे हैं, फिक्र के लास्ट पे है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान होगी। स्टेटस क्या है? इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों है। इंटरोगेटिव नेगेटिव है। बनाने का तरीका है फाइल से पहले इज आर एम और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है जी। फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। फाइल क्या है? हम। वी के साथ आर आएगा, प्लूरल है। आर वी नॉट प्लेइंग द मैच? क्वेश्चन मार्क, यहां पे भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आर वी नॉट प्लेइंग द मैच? आगे चलें। वो शोर नहीं मचा रहे हैं। रहे हैं उर्दू फिक्र के आखिर में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। स्टेटस क्या है? नहीं, नेगेटिव है। फाइल के बाद इज नॉट या आर नॉट या एम नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लिखेंगे। रहे हैं प्लूरल है, हैं लगा हुआ है, प्लूरल है। वो को भी प्लूरल लिखेंगे, मतलब दे। देखिए वो ही भी होता है, वो शी भी है और वो दे भी है। हमें वो से फिक्र पड़ना चाहिए उर्दू वाला, क्योंकि लास्ट पे क्या है? अगर वो शोर नहीं मचा रहा है फिर तो वो ही आना था यहाँ पे। अगर रही है तो फिर शी आना था। वो शोर नहीं मचा रहे हैं, प्लूरल नजर आ रहा है यहाँ पे, तो ये दे का यूज होगा यहाँ पे। ठीक हो गया। दे आर नॉट, शोर मचाना, मेकिंग अ नॉइस, कर चुके हम लोग पहले। दे आर नॉट मेकिंग अ नॉइस। जी कहीं पे कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम फील हो रही हो या आप फेस कर रहे हो किसी ऐसी डिफिकल्टी को
जो आपकी समझ से बालादार हो, आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, हम उससे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इधर। ठीक हो गया जी। चलें, आज के लिए इतना ही है। अभी कुछ आइडिया हो गया होगा कि कैसे ट्रांसलेट करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उर्दू से इंग्लिश। जैसे जैसे हम लोग अब आगे चलते जाएंगे, कुछ फिक्रे मुश्किल करेंगे, कुछ वर्ब नए ढूंढेंगे ताकि वोकैबुलरी भी डेवलप हो साथ साथ। चलें जी, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।